तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। सभी को नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। क्या बात है, सभी को नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। देखिए अपन शुरुआत करेंगे दोस्तों आज इतना शानदार और जानदार टॉपिक है दोस्तों आपका भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रतियोगिता के महाकुंभ के अंतर्गत दोस्तों आपका यह टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। देखिएगा आपका टॉपिक है दोस्तों भक्ति और सूफी आंदोलन। कौन सा है? भक्ति और सूफी आंदोलन। सभी को नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। देखिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपका जो है टॉपिक है आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों आपका सूफी आंदोलन शुरू हुआ था और उसी के बारे में दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रतियोगिता के महाकुंभ के अंतर्गत दोस्तों आपका यह टॉपिक सबसे ज्यादा अहमियत रखता है दोस्तों। तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना दोस्तों, बड़ा आनंद आएगा आपका इस क्लास के अंतर्गत। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अरे इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन जरूर टपकेगा दोस्तों एग्जाम के अंतर्गत। अरे एग्जामिनर एक बार तो यही सोचेगा कि इस टॉपिक से एक नहीं दो क्वेश्चन में उठा लेता हूं। इतना जानदार और शानदार टॉपिक है दोस्तों। देखिए शुरुआत करते हैं दोस्तों कि पहली बार जो आपका सूफी आंदोलन है, ध्यान देना दोस्तों, सूफी आंदोलन आपका मुस्लिम धर्म के अंतर्गत जो शुरू हुआ था, यानी कि मुस्लिम धर्म के अंतर्गत उनके नियम और कानून, उनके आडंबर, उनके रूढ़ियों में जो परिवर्तन करने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ मुस्लिम धर्म में, वही आंदोलन दोस्तों आपका सूफी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ध्यान देना दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत आपके पश्चिमी एशिया के अंतर्गत दोस्तों ईरान नामक देश से 8वीं शताब्दी के लगभग खुरासान नामक स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। सभी को नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। क्या बात है दोस्तों, आज तो बड़ा आनंद आ रहा दोस्तों आप सभी के साथ में इस लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़ करके दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है जब आप दोस्तों हमारे सामने होते हैं। तो दोस्तों हम एक दुगने जोश और जुनून के साथ आपके सामने दोस्तों हमें पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आप सभी अपने ताकत लगा करके दोस्तों इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक स्टूडेंट तक आपकी ये क्लास पहुंच सके और दोस्तों वह इसको पढ़े सके। देखिएगा दोस्तों अपन देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जानदार और सबसे अच्छा टॉपिक है दोस्तों आपका भक्ति और सूफी आंदोलन। सबसे पहले अपन दोस्तों सूफी आंदोलन के बारे में देखते हैं, उसके बाद में दोस्तों अपन देखेंगे भक्ति आंदोलन कि इस मुस्लिम धर्म के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन आपके ऐसे महान व्यक्ति और सन्यासी वे हैं जिन्होंने दोस्तों इस समाज को दोस्तों एक अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया था। हम उन व्यक्तियों के बारे में दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों एक बार इस क्लास को आप शेयर जरूर कर दीजिए। इतना तो सब जानते हैं मेरे विद्यार्थी। देखिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, एक बार देखना आप। देखिए दोस्तों आपका टॉपिक है भक्ति और सूफी
आंदोलन। ध्यान देना दोस्तों, आपका टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। अरे इतना शानदार, इतना जानदार है, बहुत इजी है। आप जितना समझ रहे हैं दोस्तों उतना कठिन नहीं है। एक बार आप इधर सभी दोस्तों देखने का प्रयास करना, बहुत अच्छी तरीके से एक इजी वे के रूप में दोस्तों अपन इस टॉपिक को देखेंगे। और इस टॉपिक में भी दोस्तों अपन सबसे पहले आपका सूफी आंदोलन, कौन सा दोस्तों? सूफी आंदोलन। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत इस आंदोलन की शुरुआत 8वीं शताब्दी में दोस्तों ईरान के खुरासान, ईरान के दोस्तों खुरासान क्षेत्र में हुई पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों। अरे पहला क्वेश्चन आपका इसी लाइन से बन जाता है दोस्तों। कई बार, हजारों बार आपके इस प्रतियोगिता के इस रण के अंदर दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इस सूफी आंदोलन की शुरुआत पहली बार इस संसार के अंतर्गत दोस्तों कहाँ हुई थी। तो ध्यान देना दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत आपकी दोस्तों ईरान जो देश है, पश्चिमी देश है एक दोस्तों, इस पश्चिमी देश का एक स्थान है, एक शहर है आपका खुरासान। कौन सा शहर है? खुरासान नामक स्थान या इस शहर से दोस्तों इस सूफी आंदोलन की शुरुआत इस संसार में पहली बार हुई थी। बताइएगा दोस्तों, यहां तक कोई समस्या नहीं है? देखिए आगे अपन चलते हैं दोस्तों। इसी के अंतर्गत देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सूफी जो शब्द है आपका, यह दोस्तों कैसे बना। ध्यान देना दोस्तों, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपका जो सूफी शब्द है, 3 शब्दों से इसकी उत्पत्ति अलग अलग मानते हैं। एक बार देखना, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिएगा, ये आपका दोस्तों सूफी शब्द अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? अरे अरबी भाषा का शब्द है लाडलो। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द माना जाता है सूफी शब्द। अब देखिए दोस्तों, इस सूफी जो शब्द है आपका, वो दोस्तों अलग अलग विद्वानों के आधार पर, अलग अलग स्थानों के आधार पर दोस्तों इसका अर्थ भी अलग अलग निकलता है। ध्यान देना, अरे अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यक्तियों और अलग अलग स्थानों के आधार पर दोस्तों इस सूफी शब्द का अलग अलग अर्थ हमें प्राप्त होता है। देखिएगा दोस्तों, एक बार पहला शब्द आपका जो सूफी शब्द है दोस्तों, सफा नामक शब्द से बना है। दूसरा कहता है दोस्तों कि आपका सूफी शब्द सफ से बना है। किससे बना है? सफ से बना है। तीसरा कहता है दोस्तों अरे कि आपका सूफी शब्द सूफ नामक शब्द से बना है। देखिएगा दोस्तों, एक बार इधर देखिए, अब इनका अर्थ क्या क्या होता है। देखिए, सफा नामक शब्द का अर्थ होता है दोस्तों पवित्रता। क्या होता है? पवित्रता।
सफ का मतलब है दोस्तों पंक्ति। क्या है? पंक्ति। सूफ का मतलब है दोस्तों ऊने वस्त्र। क्या है? अरे ऊने वस्त्र। हो गए 3 अलग अलग शब्द आपके। एक बार इधर देखना, बहुत अच्छी तरीके से इजी वे के रूप में अपने शानदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपके अनुसार, आपकी भाषा में हम इस चीज को समझेंगे दोस्तों। एक बार देखिएगा कि अपन देख रहे हैं दोस्तों इतिहास के अंतर्गत आपका सूफी आंदोलन। क्या देख रहे हैं? सूफी आंदोलन। ध्यान देना दोस्तों, आपका जो सूफी आंदोलन है, अरे यह मुस्लिम धर्म के अंदर जो रीति रिवाज है, जो आडंबर है, उन सभी के अंदर सुधार करने के लिए दोस्तों कई महान व्यक्तियों के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब अपन देखते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत हो गई कहां से? ईरान नामक देश है, उस देश के अंतर्गत दोस्तों एक खुरासान नामक आपका स्थान है, उस स्थान से इस सूफी नामक आंदोलन की शुरुआत 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुई। कब हुई? 8वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर। उसके बाद में कई विद्वानों के अनुसार, कई भाषाओं के अनुसार, कई क्षेत्रों के अनुसार दोस्तों इस जो सूफी शब्द है इसका अपने अपने अनुसार इसका अर्थ निकाला गया है। ध्यान देना, क्या निकाला गया है? अरे अर्थ निकाला गया है। जैसे कई विद्वानों के अनुसार कहना है कि यह सूफी शब्द इन 3 शब्दों के जो अर्थ निकलता है उससे बना है। देखिए पहला शब्द अपन देखते हैं दोस्तों कि आपका सूफी शब्द सफा नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? पवित्रता होती है। क्या होता है? पवित्र। दूसरा शब्द है कि आपका सूफी जो शब्द है वो सफ नामक शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है पंक्ति। क्या होता है दोस्तों? अरे पंक्ति होती है। क्या होता है? पंक्ति। उसके बाद में तीसरा शब्द आता है आपका लाडला। अरे कि यह सूफी शब्द आपका सूफ नामक शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऊनी वस्त्र। क्या है इसका अर्थ? ऊनी वस्त्र। बताइएगा यहां तक कोई समस्या नहीं है? देखिए अब इनका अर्थ है, देखिए इस पवित्रता, जो लोग जो आध्यात्मिक है, ध्यान देना दोस्तों, जो आध्यात्मिक लोग पवित्रता व सादगी से जीवन जीते हैं, सादगी से जीवन जीते हैं, वह सूफी कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? आ गई ना कि आपका जो सूफी है। देखिए आगे चलते हैं, इसी के अंतर्गत देखिए दोस्तों, आपका एक विद्वान था अरबी, अल बरूनी। खूब नाम सुना है आपने। कौन था? अल बरूनी। अब अल बरूनी क्या कहता है देख लीजिएगा। अल बरूनी कहता है दोस्तों, क्या कहता है? यह कहता है कि सूफी शब्द की
ध्यान देना, सूफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सोफिया नामक शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? सोफिया नामक शब्द से हुई है। कौन कह रहा है ये बात? आपका अल बरूनी, जो दोस्तों अरब का महान विद्वान था, महान इतिहासकार था, यह कह रहा है कि आपका सूफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सोफिया नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे देखिए, सोफिया का अर्थ क्या बताया है अल बरूनी ने? देखिए, सोफिया का अर्थ अल बरूनी ने बताया है दोस्तों, क्या बताया है? ज्ञानी व्यक्ति। क्या बताया है? इस सूफिया शब्द का अर्थ अल बरूनी ने ज्ञानी व्यक्ति बताया कि जो सोफिया नामक शब्द से आपके सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो दोस्तों उसका अर्थ क्या है? ज्ञानी व्यक्ति। क्या है? ज्ञानी व्यक्ति। देखिए, आगे अपन देखते हैं दोस्तों, माना जाता है कि सूफी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? देखिए, अबू हासिम और जाहिज के द्वारा किया गया था। देखिए, समझते हैं, एक बार इधर प्रयास करना। क्या बात है? सभी को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। एक बार सभी इधर देखने का प्रयास करना कि आपका एक अरब का महान विद्वान था। कौन? अल बरूनी। अल बरूनी ने दोस्तों अपने अनुसार इस सूफी शब्द का बताया है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। अल बरूनी कहता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सोफिया नामक शब्द से हुई है। कौन से शब्द के? सोफिया नामक शब्द, जो दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, कई बार आपके एग्जाम में आया है दोस्तों कि अल बरूनी के अनुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यूनानी भाषा से। देखिए, अल बरूनी ने दोस्तों इस सोफिया शब्द का अर्थ भी बताया है और क्या बताया? ज्ञानी व्यक्ति। क्या बताया दोस्तों? अरे ज्ञानी व्यक्ति बताया है। किसने? अल बरूनी। देखिए, इतिहास में माना जाता है लेकिन प्रमाणिक नहीं है, हमें प्राप्त जैसे होता है उसके अनुसार देखिए दोस्तों कि माना जाता है कि सूफी शब्द का पहली बार प्रयोग दोस्तों अबू हासिम और जाहिज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अबू हासिम और जाहिज के द्वारा पहली बार सूफी शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों।
इतिहास के अंतर्गत। तो अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे चलिए दोस्तों, इसी के अंतर्गत अपन देखते हैं। देखिए विशेषता, सूफियों की विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार यहां से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, देखना, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना कि कौन कौन सी विशेषता थी जो सूफी आंदोलन और सूफी व्यक्तियों की थी। देखिए विशेषता पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले इस्लाम का ध्यान देना दोस्तों, इस्लाम का उदार चेहरा बताना, उदार चेहरा बताना और इसमें आए विकृतियों को दूर करना, इसमें आए विकृतियों को दूर करना, पहली विशेषता। दूसरी देखिए दोस्तों, इनका लक्ष्य था मनुष्य मात्र की सेवा करना। किसका? सूफियों का। तीसरी विशेषता है आपकी दोस्तों, भक्ति और प्रेम को बढ़ावा देना। भक्ति और प्रेम को बढ़ावा देना। अगली विशेषता है दोस्तों, एक बार लिख लेते हैं फिर समझेंगे अपन। शासक वर्ग की, ध्यान देना दोस्तों, शासक वर्ग की जनता में स्वीकृति दिलाना। पांचवी विशेषता है दोस्तों आपके इस सूफी आंदोलन की। देखिए पांचवी है जनता को इस्लाम की ओर आकर्षित करना। देखिए समझते हैं, सूफियों की विशेषता अपन देख रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत विस्तार से, बहुत अंदर से दोस्तों अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपने यहां से दोस्तों ध्यान देकर के इसको देख लिया तो मैं ये कहता हूं कि दोस्तों आपका एग्जाम के अंतर्गत कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस भक्ति और सूफी आंदोलन से दोस्तों गलत नहीं जाएगा। जैसे आप पेपर खोलोगे दोस्तों, यहां से आपका क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर जरूर मिलेगा, लेकिन एक बार आपको यहां अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। देखिए सूफियों की विशेषता है दोस्तों, इनकी विशेषता थी कि इस्लाम जो धर्म है उसका उदार चेहरा किसको बताना है। अरे इस इस्लाम के बारे में लोगों को बताना है कि इस धर्म, इस मंजर में क्या चल रहा है। और दोस्तों इस धर्म के अंदर जो विकृतियां आई है, जो बुराइयां आई है, जो समस्याएं आई है, उन समस्याओं को दूर करना इस सूफी आंदोलन का लक्ष्य था। दूसरा है दोस्तों, अरे इस आंदोलन की विशेषता है कि इसमें मनुष्य मात्र की सेवा करना। अरे इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य यही था कि इस आंदोलन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करना इस सूफी आंदोलन की विशेषता थी।
उसके बाद में दोस्तों इस आंदोलन का लक्ष्य था, इसकी विशेषता है कि भक्ति की और प्रेम के बढ़ाना, भक्ति और प्रेम को बढ़ाना, यानी कि लोगों के अंदर दोस्तों इस भगवान के प्रति भक्ति और प्यार को बढ़ाना ही इस सूफी आंदोलन का लक्ष्य और विशेषता थी। आगे देखिए अगली विशेषता। अरे इस आंदोलन की अगली विशेषता है कि शासक वर्ग की जनता में स्वीकृति दिलाना। शासक वर्ग दोस्तों उस समय अपने अनुसार शासन करता था, जनता परेशान थी, तो दोस्तों इन आंदोलन के द्वारा इस शासक वर्ग को जनता के सामने स्वीकृति दिलाना भी इस आंदोलन की विशेषता थी। अगली विशेषता है सबसे महत्वपूर्ण कि दोस्तों इस सूफी आंदोलन के द्वारा जनता को इस्लाम की ओर आकर्षित करना था, यानी कि संसार के लोगों को दोस्तों जो दूसरे धर्म के थे, जो दूसरे संप्रदाय को जानते थे, उसको मानते थे, उन व्यक्तियों को भी इस्लाम के प्रति प्यार और प्रेम और अपनाने का लक्ष्य इस आंदोलन का था। तो बताइए दोस्तों, यहां तक कोई समस्या है क्या? यहां तक नहीं है? देखिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत बढ़िया लग रहा है आप सभी के साथ में इस लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़ करके। क्या आनंद आ रहा है दोस्तों आपके साथ क्लास का। बहुत मजेदार क्लास है दोस्तों आज तो अपने। अगर आप ऐसे ही हमेशा प्यार और प्रेम हमें देते रहोगे तो दोस्तों हम भी आपको उतना ज्यादा प्यार और प्रेम, आशीर्वाद, दुआएं हम आपको देंगे। देखिए दोस्तों चलते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। सूफी मत का बंटवारा। ध्यान देना दोस्तों, देख आगे जाकर के दोस्तों इतिहास में आपके इस सूफी आंदोलन की दो भागों में यह विभाजित हो गया। कौन कौन से दोस्तों देखिए। बासरा, बासरा और बेसरा। बासरा और बेसरा बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, समझने का प्रयास करना। देखिए इसका मतलब होता है कि इस्लामिक नियमों को, इस्लामिक नियमों को मानने वाले, कौन से? बासरा। और दोस्तों आपका जो बेसरा है इसका अर्थ होता है दोस्तों कि इस्लामिक नियमों को नहीं मानने वाले, हो गया बंटवारा दो भागों में कि एक तरफ तो इस्लाम में जो धर्म था उसके नियमों को मानने वाले थे, और दूसरी तरफ दोस्तों आपको इसके नियमों को मानने वाले नहीं थे। बिल्कुल होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हर समाज में, हर वर्ग में, हर परिवार में ऐसी स्थितियां हमें दोस्तों देखने को मिलती है। देखिए इसका भी दोस्तों आगे जाकर के दो भागों में डिवाइडेशन हो जाता है। देखिए कौन कौन से? वहादत उल वजूद, और दोस्तों दूसरा है आपका वहादत उल, पहला है वहादत उल वजूद, दूसरा है वहादत उल सुदद।
हो गया 2 भागों में। हो गया 2 भागों में। अब इनमें भी देखिए, स्थापना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए, इसकी स्थापना दोस्त आपकी इब्न अल अरबी ने। किसने करी है? इब्न अल अरबी ने। इसकी दोस्तों इस संप्रदाय की स्थापना किसने करी है दोस्तों? अलाउद्दीन सीमानी ने। किसने दोस्तों? अलाउद्दीन सीमानी। अलाउद्दीन सीमानी हो गई। देखिए, एक बार समझिए, आगे अपन चलेंगे उससे पहले बहुत अच्छा है अगर दोस्तों आप यहीं पर ऐसी चीजें समझ लेते हैं, बहुत आनंद आता है। देखिए, एक बार देखना दोस्तों, आपका जो सूफी आंदोलन था जैसे जैसे आगे चल रहा था दोस्तों, शुरुआत में एक था, लेकिन यह आगे जाकर के दोस्तों 2 भागों के अंदर विभाजित हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, एक परिवार होता है, एक बाप होता है, उसके 2 बेटे हो गए तो सब अलग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यही हाल अपना यहाँ सूफी आंदोलन में हुआ। यहाँ भी दोस्तों कई व्यक्तियों के आपस में नहीं बने, उनका दोस्तों आपस में सहयोग नहीं रहा और सूफी आंदोलन आपका 2 भागों में विभाजित हो गए। एक का नाम था दोस्तों बासरा, दूसरा का नाम था दोस्तों बेसरा, जिसका कोई नहीं है। बासरा का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे संप्रदाय जिसमें दोस्तों इस्लाम के नियमों को माना जाता था, वो दोस्त आपका बासरा कहलाता था। और दोस्तों बेसरा में आता है कि ऐसा व्यक्ति या संप्रदाय या पंथ दोस्तों आपका जो दोस्तों इस्लाम के नियमों को बिल्कुल भी नहीं मानता है, उसे दोस्तों क्या कहा गया? बेसरा कहा गया। दोस्तों आगे चल करके आपका सूफी आंदोलन जैसे बासरा भी आपका 2 भागों में बट गया, कोई बात नहीं है। फिर अगर कोई बेटा है, उसके पुत्र होंगे तो वो भी अलग होंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो दोस्त आपका बासरा नामक जो संगठन था वो भी 2 भागों में विभाजित हो गए। कौन कौन से दोस्तों? देखना, पहला है वहादतुल वजूद और दूसरा है वहादतुल सुदूद। हो गया। वहादतुल वजूद की स्थापना दोस्तों इब्न अल अरबी नामक व्यक्ति ने की और वहादतुल सुदूर की स्थापना दोस्तों अलाउद्दीन सीमानी ने की। यहां तक कोई समस्या है क्या दोस्तों? नहीं है? चलिए आगे देखिए। आगे अपन देखते हैं दोस्तों इसी के अंतर्गत सूफी शब्दावली, जहां से आपके सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूफी शब्दावली देखिए, पहला शब्द है कि इस आंदोलन में कौन कौन से शब्द प्रयोग में लिए गए। पहला आपका है पीर। देखिए, बताइएगा पीर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अरे पीर का मतलब होता है गुरु। क्या होता है? गुरु या दोस्तों मुर्शिद या शेख। मुर्शिद या शेख किसका? इस पीर नामक शब्द का। दूसरा आपका दोस्तों मुरीद। मुरीद का क्या अर्थ होता है? देखिए, बताने का प्रयास करना। क्या होता है? अरे मुरीद का मतलब होता है शिष्य। क्या होता है? शिष्य। और दोस्तों उसके बाद में अगला आपका आता है कौन सा? वली। वली का क्या अर्थ होता है? उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी।
वली का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। फना, फना का मतलब होता है दोस्तों कुर्बान। क्या होता है? कुर्बान। अभी देखेंगे दोस्तों, अभी अपन हर चीज को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका, अगला है दोस्तों आपका क्या, 5वें नंबर पर खान कहा। क्या है? खान कहा। क्या अर्थ होता है दोस्तों? अरे इसका अर्थ होता है जो कई बार पूछा गया है, मठ या आवास। क्या होता है? मठ या आवास। किसका? सूफियों का। क्या कहा जाता है सूफियों के आवास को दोस्तों? खान कहा जाता है। खान कहा का अर्थ क्या होता है? मठ या आवास दोस्तों आपके से खान कहा का अर्थ होता है। अगला है बका। अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों ईश्वर में विलीन। क्या होता है? ईश्वर में विलीन। कौन से शब्द का? बका नामक शब्द दोस्तों आपके इसमें आता है सूफी शब्दावली के अंतर्गत। अगला है आपका फुतूह। क्या होता है इसका अर्थ? स्वैच्छिक, स्वैच्छिक दान। देखिए समझिए एक बार, अभी और है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लिखवा देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, देने की होती है दोस्तों तो बहुत बड़े प्यार के साथ में आप इधर देखिएगा, बहुत आनंद आएगा दोस्तों। देखिए अपन देख रहे हैं दोस्तों आपके सूफी आंदोलन की प्रमुख जो शब्दावलियां थी, इस आंदोलन के दौरान जो व्यक्ति इस आंदोलन में अपने भूमिका निभाई थी, उन व्यक्तियों के द्वारा दोस्तों देखिए कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता। कई बार एग्जाम में पूछा है इस प्रतियोगिता के रण के अंदर दोस्तों, यहां से आपका क्वेश्चन हजारों बार आया है, इसलिए थोड़ा ध्यान से दोस्तों इस चीज को देखना, इस शब्दावली को देखना कि सूफी आंदोलन के कौन कौन से शब्द है जो दोस्तों उनका अर्थ क्या होता है। एक बार देखना दोस्तों, इसका पहला शब्द है आपका पीर। पीर का अर्थ होता है दोस्तों गुरु या मुर्शिद या शेख। क्या है? गुरु, मुर्शिद या शेख। दोस्तों इस सूफी आंदोलन में मुरीद नामक शब्द आया है और इसका अर्थ होता है शिष्य। क्या होता है? अरे शिष्य होता है। अगला शब्द आया है दोस्तों आपका कौन सा? अरे अगला आया है आपका वली। वली का मतलब है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब है कि सूफी संत का जो उत्तराधिकारी होता है उसे क्या कहा जाता है? इस सूफी आंदोलन में दोस्तों वली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वली कहा जाता है। अगला शब्द आपका आया है दोस्तों फना। फना का मतलब है कुर्बान, के अपने आप को कुर्बान कर देना। अगला शब्द है जो दोस्तों आपका सबसे महत्वपूर्ण है, स्टार लगा करके लिख लेना दोस्तों, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपका है, तो एक बार ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है कि खान कहा का अर्थ क्या होता है? अरे मठ या आवास, जहां दोस्तों आपके सूफी संत रहते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? खान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खान कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला शब्द आपका आता है बका। बका का अर्थ होता है ईश्वर में पूर्ण रूप से विलीन होना। उसके बाद फुतुह शब्द आता है, इसका अर्थ है दोस्तों कि अपने आप स्वैच्छिक रूप से क्या करना दोस्तों? दान करना। क्या करना? दान करना। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे चलिए, और भी शब्द है, चर्चा करते हैं अपन आप और हम मिलकर के दोस्तों। देखिए अगला शब्द है दोस्तों आपका खादिम।
कौन सा है? खादिम। खादिम का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सेवक। क्या होता है? सेवक। क्या होता है? सेवक। अगला है दोस्तों आपका मलफूजात। क्या होता है? मलफूजात। मलफूजात का दोस्तों क्या अर्थ होता है? सूफी कथन होता है। क्या होता है? कथन। सूफी संतों के जो कथन थे उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? मलफूजात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलफूजात। उसके बाद में दोस्तों हस्म ए दम। हस्म ए दम क्या होता है? इसका अर्थ प्राणायाम। क्या होता है? याम। प्राणायाम। किसका? हस्म ए दम का अर्थ। उसके बाद में दोस्तों दरवेश। दरवेश का मतलब है फकीर। क्या होता है? फकीर। क्या होता है दोस्तों? फकीर। उसके बाद में आपका आता है मकतूबात। क्या है? मकतूबात। मकतूबात का क्या अर्थ होता है दोस्तों? खत। क्या होता है? खत। अरे कोई भी जो आपका सूफी संत है उसके द्वारा जो खत भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? मकतूबात। क्या कहते हैं दोस्तों? मकतूबात। आगे हैं दोस्तों आपका आलिफ। आलिफ सानी। आलिफ सानी का अर्थ दोस्तों उद्धारक। क्या होता है? उद्धारक। किसका? आलिफ सानी का। उसके बाद में दोस्तों आपका तरीकत। क्या है अगला शब्द? तरीकत। तरीकत का मतलब क्या होता है दोस्तों? उदारवादी। क्या होता है? उदारवादी। अगला शब्द आता है दोस्तों आपके इसी सूफी आंदोलन के अंतर्गत, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखिएगा क्या है? शरीकत। क्या है? शरीकत। शरीकत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिएगा रूढ़िवादी। क्या होता है? रूढ़िवादी। उसके बाद में आपका अगला शब्द आता है दोस्तों चिल्ला। क्या आता है? चिल्ला। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों इस शब्द के। इसका अर्थ है कि 40 दिन तक साधना करना। क्या कहलाता है? चिल्ला कहलाता है। कितने दिन की दोस्तों? 40 दिन। अगला शब्द आता है आपका समा। समा का मतलब होता है दोस्तों आपका संगीत। क्या होता है? संगीत। किसका अर्थ? समा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संगीत होता है। उसके बाद में आपका है जायरीन। खूब सुना होगा आपने। जायरीन का क्या मतलब है दोस्तों? अरे श्रद्धालु। क्या है? जायरीन का अर्थ श्रद्धालु है। और लास्ट में है दोस्तों आपका बहुत महत्वपूर्ण सिलसिला। सिलसिला का अर्थ है दोस्तों संप्रदाय। क्या है? संप्रदाय। अब आइए दोस्तों समझिएगा दोस्तों, बहुत आनंद के साथ में, बहुत अच्छे शब्द है आपके एग्जाम में दोस्तों, सीधे टपकते हैं, कहने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे ये शब्द आपके एग्जाम में आते। आपके सूफी आंदोलन में दोस्तों खादिम शब्द आया है, उसका अर्थ है सेवक। कि जो सेवक होता है उसको सूफी आंदोलन में क्या कहा गया है? खादिम कहा जाता है। एक शब्द आया है आपका मलफूजात, इसका अर्थ होता है दोस्तों कथन, यानी कि जो सूफियों के जो कथन होते थे उसको क्या कहा जाता है? मलफूजात कहा जाता है।
दोस्तों अगला है हस्म ए दम। इसका मतलब है कि जब सूफियों के द्वारा अल्लाह को या ईश्वर को प्रणाम किया जाता था उसको क्या बोला जाता है? अस्म ए दम बोला जाता। अगला शब्द है दोस्त आपका दरवेश। दरवेश का मतलब है फकीर। क्या है? फकीर। एक शब्द आया है आपका मकतूबात। मकतूबात का मतलब है कि सूफियों के द्वारा जो खत लिखे जाते थे, जो लेटर लिखे जाते थे, उसे क्या कहते हैं? दरवेश कहते। लेकिन वर्तमान में नहीं है ऐसा। वर्तमान में तो कुछ और ही लिखा जाता है जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या लिखा जाता है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि प्राचीन काल में सूफी आंदोलन के दौरान जो सूफियों के द्वारा जो खत लिखे जाते हैं उनको मकतूबात कहा जाता। अब हमें पता नहीं कि तुम क्या लिखते हैं, मैं तो नहीं लिखता हूं भाई। देखिए कि सिलसिला का क्या अर्थ होता है? अरे आपके इस आंदोलन में सिलसिला का मतलब है कि संप्रदाय। क्या मतलब है दोस्तों? संप्रदाय। देखिए आगे कि अगला शब्द आपका आलिफ सानी। इसका अर्थ है दोस्तों उद्धारक। कि आलिफ सानी का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो उद्धार करने वाला है उसे क्या कहते हैं? उद्धारक कहा जाता। आगे देखिए अगला शब्द आता है तरीकात। इसका अर्थ है उदारवादी। अगला शब्द है शरीकात। इसका अर्थ है रूढ़िवादी। चिल्ला बहुत महत्वपूर्ण। चिल्ला का मतलब है कि जब सूफी व्यक्तियों के द्वारा लगातार 40 दिन तक अल्लाह के साधना की जाती थी उसे क्या कहा जाता है? चिल्ला कहा जाता। समा का मतलब है दोस्तों संगीत और जायरीन का मतलब है श्रद्धालु। क्या है? श्रद्धालु। बताइए दोस्तों कैसे लगी हमारे सूफी आंदोलन के शब्दावली? क्योंकि आपको पहली बार आप देख रहे हो तो थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे शब्द है, बहुत आनंदमय शब्द है दोस्तों, बहुत ही शानदार है, बहुत इजी है, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करना आप, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो दोस्तों आपकी अभी शुरुआत है सूफी आंदोलन की। अरे अभी तो अपन ने कुछ भी नहीं देखा है, जो देखना है वो दोस्तों अभी देखेंगे। अरे अभी तो मैंने आपका जो प्रारंभिक था, आपका जो दोस्तों शुरुआत थी, अरे जो नींव थी सूफी आंदोलन की वो अपन ने देखी है। आगे तो इसका जो मकान बनेगा जो सूफी आंदोलन का वो अपन देखेंगे दोस्तों। तो आज तक के लिए इस क्लास में इतना ही। आगे की चर्चा अपन दोस्तों कल करेंगे। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत कि इस देव परिवार से आप जुड़े रहिए, उसके लिए मैं सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल 12 से 1 आपका जो यूट्यूब लाइव सेशन है उसके अंतर्गत। रोजाना लगातार जुड़िए रहिएगा दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छा है। मैं ये कहता हूं दोस्तों कि आपको इतना अंदर से राजस्थान में कोई भी एक टीचर नहीं होगा या कोई भी क्लासेज नहीं होगी जहां पर दोस्तों आपको इतने अंदर से पढ़ाया जाता होगा। आप एक बार दोस्तों कंपैरिजन करके देखिएगा, फिर बताना दोस्तों कि वास्तव में अपन कितने शानदार तरीके से, कितने अंदर से दोस्तों इन टॉपिकों से देखते हैं। मैं यही चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थियों को कभी भी दोबारा अपने जीवन में दोस्तों पढ़ना नहीं पड़े। अरे वो एक बार पढ़ करके ही दोस्तों अपने मंजिल को प्राप्त कर ले। मैं आपको उतना पढ़ाना चाहता हूं। यदि आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों तो मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपको दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ने से दोस्तों आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप अगर आपने मेरा साथ दिया तो सभी को नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय और इसी जोश, इसी जुनून के साथ में दोस्तों आप हमेशा जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।